ये जो हाइलाइटर वाला इफेक्ट अभी आपने देखा, इसे आफ्टर इफेक्ट्स में बनाना तो बहुत ईजी है, लेकिन मान लो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट प्रीमियर प्रो पे स्टार्ट किया है और आपको वो हाइलाइटर वाला इफेक्ट्स बनाना है, तो आप उसे डायनामिक लिंक क्रिएट करके आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करके ईजिली एडिट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स का वर्जन सेम होना चाहिए, और सेकंड चीज़, आपके पास थोड़ा पीसी का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा खासा होना चाहिए जिससे आप स्मूथली वर्क कर पाएँ। अब सबके पास ये दोनों चीज़ें एक टाइम पर अवेलेबल नहीं होती। बस इसी का सोल्यूशन आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और 3 टाइप से मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं प्रीमियर प्रो पे ईजिली। तो ये सब कैसे करना है, आइए देखते हैं। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ अपने प्रीमियर प्रो पे, और सबसे पहले मैं एक ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया जो कि इसमें न्यूज़ है, इसमें से मेरे को ये 2 चीज़ें हाईलाइट करनी है, और अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपली एक शेप टूल ले रहा हूँ, रेक्टेंगल। पहले इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इसी का मैं कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। कोई भी येलो चलता है ज़्यादा तो मैं येलो ले लेता हूँ, और इफेक्ट्स और कंट्रोल में ही ओपेसिटी के अंदर ब्लेंडिंग मोड को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, और अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो ये हमने शेप क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इफेक्ट्स में आना है। यहाँ पे हमें सिर्फ सर्च करना है वाइप, और यहाँ आप देखोगे वाइप के अंदर ये वाला वाइप आपको इफेक्ट मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है कुछ इस तरह से, तो अब आप देखोगे ये आपका एक इफेक्ट क्रिएट हो गया इजीली। बहुत सिंपल सा। सबसे पहला चीज़ तो आपका ये हो गया, बहुत सिंपल सा आपका ये इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो आपका ये एकदम हाइलाइटर वाला काम करता है। कुछ भी नहीं करना आपको, आपका ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होगा ये प्रीसेट। सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और आप पूरा इसको वापस भी ले जाना तो आप इसको वापस भी ले सकते हैं, जो कि ये ट्रांजिशन ही है, बट हम इसे कुछ इस तरह से यूज़ करने वाले हैं। अब इसको और अच्छा करना है और बेहतर करना है, तो अब चलते हैं हमने लेवल 2 पे। तो मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ, और सिंपली इसको मैं सेलेक्ट करे रहता हूँ। सबसे पहले मैं इफेक्ट डालने वाला हूँ क्रॉप। तो मैंने ये क्रॉप इफेक्ट डाला, और यहाँ इफेक्ट्स कंट्रोल में आके थोड़ा की फ्रेम आगे आके यहाँ मैं राइट पे एक की फ्रेम लगा दे रहा हूँ। फर्स्ट की फ्रेम पे जाके इसको मैं अब वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से हो गया, ये भी उसी की तरह ही वर्क करेगा। ओके, और अब हमें क्या करना है, आप देखते होगे मोस्टली जब मार्कर वाला इफेक्ट बनाते हैं या कुछ हाइलाइटर वाला इफेक्ट बनाते हैं तो उसके एजेस जो हैं इतनी रफ होती हैं, इतनी प्लेन नहीं होती हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे रफ एंड एजेस सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको भी मैं सिंपली इसके ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। और मेक श्योर करना ये रफ एंड एजेस शेप के ऊपर रहे। ओके, अब यहाँ से हम इसको वैल्यू चेंज कर सकते हैं। देखिए आप, जैसे हम चेंज करेंगे वैसे ही एजेस जो है उस तरह से होने लगेंगी। तो मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा, इसकी हम थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, स्केल वगैरह की। आप देखोगे ऑलराइट, तो आप ये देख सकते हो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एजेस रफ कर दिए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये कुछ मार्कर या पेंस का इफेक्ट है। और अभी हमें क्या करना है, तो आप देखोगे कुछ इस तरह से ये भी काम कर रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो की फ्रेम है इसको हम ईजी नीज आउट कर सकते हैं थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगा करने में। और इसको अगर हमें स्लो करना है तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, हम इसको की फ्रेम को बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, और अगर हमें और चाहिए तो हम सिंपली इसको डुप्लीकेट करते हैं, थोड़ा सा आगे ले आते हैं, और इसी को ही हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो अब देखोगे ये एक आया और ये दूसरा आया। ओके, अब इसको और अच्छा प्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले कम कर लेता हूँ, इसका ड्यूरेशन, और इन सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट का नेम ये रहने देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो अब आप देखोगे, अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ वो 3D का इफेक्ट देने जा रहा हूँ, जो कि आप देखते होंगे 3D कैमरा का कुछ एंगल की तरह बनता है, जो आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत ईजी है बनाना। हम उसे प्रीमियर प्रो पे भी अचीव करने की ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ इफेक्ट्स में 3D, तो ये देखोगे बेसिक 3D। मैंने इसको सिंपली इसके ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, और इसमें बहुत सिंपल सी तीन वैल्यूज़ होती हैं, जो कि स्वेल लेफ़्ट और राइट करता है, और टिल्ट अप एंड डाउन करता है, और डिस्टेंस फार और जूम करता है। ओके,
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे की फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। इसको सबसे फर्स्ट पे ले जाता हूँ, इन तीनों का की फ्रेम ऑन कर लेता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा लाइक दिस। मैं कुछ की फ्रेम आगे आके इसकी वैल्यूज हल्की सी चेंज कर देता हूँ। तो आप देखोगे मैंने बेसिक से की फ्रेम क्रिएट कर दिया, बहुत स्लोली हो रहा है। अब इसमें एक दो चीज़ें और डालेंगे इसको और अच्छा करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से इफेक्ट कंट्रोल में जाऊँगा, यहाँ पे मैं डिस्टॉर्ट के अंदर लेंस डिस्टॉर्शन डाल रहा हूँ। और अब अभी आप देखोगे जैसे मैंने किया, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कर्वेचर वाला थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देखो कि जूम हो जाएगा, ये हल्का सा जूम हो जाएगा लेंस की तरह। तो बस मैं यही करूँगा, थोड़ी सी मैं माइनस में वैल्यू कर रहा हूँ। तो अब आप देखोगे, और अब लास्टली मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं गॉसियन ब्लर डाल रहा हूँ और गॉसियन ब्लर मैंने डाला। अब यहाँ पे मैं मास्क क्रिएट करूँगा। मास्क में मैं यही चीज़ें हाईलाइट करने वाला हूँ जो हमारा हेडलाइन है, एक्चुअल हेडलाइन है। और इसके मैं ब्लरनेस बढ़ा दे रहा हूँ, इसको मैं इन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो आप देखोगे उसी पे ही है, बट लेकिन हमने कुछ ज़्यादा कर दिया। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको मास्क का एक्सपेंशन जो है वो भी सेट कर लेता हूँ और इस गॉसियन ब्लर को ले आता हूँ 3D के ऊपर। ओके, तो आप देखोगे, और इसका मैं थोड़ा सा ब्लरीनेस बढ़ा सकता हूँ। ओके, तो आप देखोगे बाकी की चीज़ें ब्लर हो गई हैं, सिर्फ जो हमें फोकस करना है वही फोकस हो रखा है। ऑलराइट, तो ये हमारा अच्छे सा एनिमेशन क्रिएट हो गया और ये देखने में भी काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन करके एक बार दिखा देता हूँ। आप देखोगे ये आपका हल्का सा जूम इफेक्ट भी हो गया और आपको अच्छा भी लग रहा है। इसको और स्पाइस अप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये मार्कर वाला पेन का इफेक्ट भी डाल सकते हो, साउंड इफेक्ट्स भी डाल सकते हो। तो आप देखते हो कुछ इस तरह से। तो मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ, मेरे को एक लाइन की तरह चाहिए। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैं वहीं पे इसको डाल देता हूँ कुछ ये मार्कर वाला इफेक्ट भी। तो वो और इसको अच्छा करने के लिए आप ये साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हो, जो कि ठीक लग रहा है, जो कि ओके लग रहा है। आप और अच्छा इफेक्ट डाल देना, मेरे को यही मिला भी, मैंने डाल दिया दिखाने के लिए आपको। तो हम ये कुछ ईजिली कर सकते हैं, बट लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि आपने देखा होगा इतने सारे इफेक्ट्स डालना, सब पे की फ्रेम लगाना, तो थोड़ा सा टाइम टेकन आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बहुत इजी कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना। हमने पहले एक स्क्रीनशॉट लिया अपना, इसको फुल स्क्रीन कर लिया है और यहाँ पे हमें जो चीज़ हाईलाइट करनी है वहाँ पे कर लेते हैं। जैसे मेरे केस में मेरे को वही हाईलाइट करना है और ये तो मैंने शेप क्रिएट कर लिया एक, और यहाँ इफेक्ट्स कंट्रोल में आके शेप को मैं ओपेसिटी कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ओके, अब इसके बाद आप देखोगे मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रीसेट्स क्रिएट कर दिए हैं, जो कि आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपका काम ईजिली हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना है यहाँ प्रीसेट्स पे जाके, यहाँ पे इंपोर्ट प्रीसेट कर लेना और ये प्रीसेट आपका इस तरह से कुछ इंपोर्ट हो जाएगा, जिसमें मैंने 3 तरह के प्रीसेट्स बना रखे हैं, फास्ट, मीडियम और स्लो। तो मैं ज़रा तीनों आपको दिखा देता हूँ किस तरह से काम करते हैं। तो मैं इसकी पहले कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ एक, और इसका एक और कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम तीनों इजीली दिखा सकते हैं लाइक दिस। तो आप देखोगे मैंने 1, 2 और 3 क्रिएट कर लिए हैं। तो अभी हमें करने हैं, पहले मैं फर्स्ट वाले पे डाल देता हूँ जो फास्ट वाला, सेकंड में मीडियम वाला और थर्ड में ये स्लो वाला। तो अब आप देखोगे फर्स्ट वाला कुछ फास्ट आता है, फिर मीडियम और ये थोड़ा सा स्लो है। इसको हम और बड़ा करेंगे तो ये इसलिए स्लो हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं, तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रीसेट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपका इफेक्ट तैयार। ठीक है, आपका रफ एंड एजेस भी आ जाएगा, आपकी बाकी सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं वो आ जाएगा। अब इसके बाद आप सोचेंगे वो 3D वाला पार्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको सारी लेयर्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके नेक्स्ट कर देना
नेक्स्ट का कोई भी नेम देके यहाँ पे आप देखोगे यह मैंने 3D प्रीसेट भी क्रिएट कर रखा है उसी का। आपको कुछ नहीं करना, पहले मैं इसको जूम फिट कर लेता हूँ। आपको सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब आप देखोगे हमारे ये इफेक्ट भी आ गया और अच्छा खासा जूम भी हो रहा है और आपका जो चीज़ें हाईलाइट भी हो रही हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपका काम मैंने बहुत सिंपल यहाँ पे कर दिया। मेरा काम है चीज़ों को आसान करना आपके लिए, तो आप सिंपली इनको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जो थर्ड तरीका है वो बता देता हूँ। वो जो है वो आप समझ के होंगे, वो मैं स्टॉक एलिमेंट से बनाने वाला हूँ, जो कि दिखा देता हूँ मैं आपको। अब आप देखोगे ये स्टॉक एलिमेंट्स है, जो कि ब्रशेस के स्टॉक एलिमेंट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से ये ब्रशेस है जो कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे इसको पहले ड्रॉप कर देना लाके टाइमलाइन पे यहाँ से। ओके, अभी यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम कलर की डाल देंगे इफेक्ट, जिसमें से हमें ब्लैक वाला पार्ट रिमूव करना है, ब्लैक वाला जो है वो रिमूव करना है। तो सिंपली आई ड्रॉपर से ब्लैक सेलेक्ट कर लो और हल्का सा थिन एजेस या टॉलरेंस अपने हिसाब से आप चेक कर लेना। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है टिंट इफेक्ट। टिंट में हमें वाइट को हमें येलो करना है, तो कोई भी हम कलर कर लेते हैं। जैसे मेरे को ये कलर ठीक लग रहा है तो मैं ये कलर कर लेता हूँ। और यहाँ ब्लेंडिंग मोड में ऊपर ओपेसिटी के अंदर ब्लेंडिंग मोड में यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देखोगे यह बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा। और बेसिकली क्या है, ये आपका एक इफेक्ट ऑलरेडी है क्योंकि एक फुटेज है, तो ये उस तरह से काम कर सकता है। आप इसको और फाइन ट्यून कर लेना, मैंने भी फाइन ट्यून जल्दी में कर दिया है। आप इसे और अच्छे से कर देना, मैं थोड़ा फेदर वगैरह दे के टॉलरेंस वगैरह से आप प्ले कर सकते हो, एजेस वगैरह से लेके, तो मेरे लिए काम कर जाएगा। अब आपको इसको सेट करना है, तो यहाँ पे मोशन पे आके पहले तो इसको छोटा कर लेना जितना आपको वहाँ पे रखना है, और यहाँ पे इसको मूव कर देना जहाँ पे इसको रखना है। तो मेरे को यहाँ पे रखना है और इसको अनलॉक कर देता हूँ फिलहाल के लिए। स्केल विड्थ कम कर देता हूँ और मैं इसको कुछ इस तरह से प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से अपने आप चलने लगा, क्योंकि इसमें हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक फुटेज था और ये और नेचुरल लग रहा है क्योंकि इसमें हमने ब्रश वाला इफेक्ट वगैरह डाल रखा है। इसी का सिंपली आपको डुप्लीकेट कर लो और आप इसको पीछे कहीं ला सकते हो कुछ इस तरह से। तो आप देखोगे कुछ ये आया और एक ये आया। ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर लेना, मेरा काम है बस आपको बताना। तो एक ये आया और एक ये आया। ओके, तो ये वाले स्टॉक एलिमेंट्स आप मेरी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको पूरा पैक दे दूंगा और उसकी फ़ाइल भी दे दूंगा जो लिंक होगा। ओके, और ये सारे प्रीसेट्स जो मैंने बनाए हैं ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में, आप सिंपली इंपोर्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। और आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर मैंने बताया था टिंट से आप कोई भी ले सकते हो। लेट्स से मेरे को ग्रीन लेना है तो आप ये ग्रीन भी ले सकते हो। देखोगे ये ग्रीन भी हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मान लो आपको उसको थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ानी है, तो ये कैसे करोगे, क्योंकि ये तो एक स्टॉक फुटेज है, इसके आगे तो बढ़ नहीं सकती लेंथ। तो इसका एक तरीका है, आप क्या करोगे, लेट्स से हमें ये ग्रीन वाला करना है, तो इसको हमें क्या करना है, सीधा थोड़ा सा हमें कॉर्नर पे आके यहाँ पे क्लिप को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, ऐड फ्रेम होल्ड कर देना है। अब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो जितना मर्जी, ठीक है, तो आपका ये स्टिल रहेगा, आप जितना लंबा आपको करना है। तो इसका एक ये बेस्ट तरीका है। तो हमने देखी अभी 3 टाइप से बनाना या हाइलाइटर वाला इफेक्ट कैसे बना सकते हैं, और इन सबको करने के बाद वो मार्कर वाला इफेक्ट आप डाल सकते हो। साउंड इफेक्ट्स मैं और दे दूंगा अभी नेट से ढूंढ के आपको। और ये सारे के सारी फाइल्स और प्रीसेट्स जो भी हैं आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएंगी, आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो मैं आगे चल के और जो डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में ट्रांजिशंस कैसे होते हैं और इन्फॉर्मेशन कैसे शो करते हैं, ये सब वगैरह अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आगे चल के मैं ऐसी एक सीरीज़ बना दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।